ओम शांति। शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। आज बाबा व्यापारी बनके हमें व्यापार करना सिखा रहे हैं। बाबा कहते सस्ता सौदा, सबसे सस्ता सौदा क्या है? 21 जन्मों की विश्व की बादशाही मिल जाएगी अगर बाबा की डायरेक्शन पर चलेंगे, पवित्र बनकर रहेंगे तो 21 जन्मों की बादशाही मिल जाएगी। आज 11 फरवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा कहते आपने कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। आपने मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देना है। अभी विकारों में है, 5 विकारों का नशा रहता है ना। अभी विकारों की नींद में अगर हैं तो 5 विकारों का नशा रहता है, अज्ञान की नींद में सोए हैं। अभी बाबा आए हैं हमें जगाने, तो अगर श्रीमत पर चलेंगे तो हम पावन बनेंगे। बाबा हमें पावन बनाने आए हैं, तो अपने ऊपर पूरा फोकस करके ध्यान देना है, क्या हम बाबा की श्रीमत पर चल रही हैं। बाबा हमें बहुत सस्ता सौदा व्यापार करना सिखा रहे हैं। बाबा कहते ऊंच पद पाना है तो मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं निकालने हैं। और ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र रहना है और आगे पवित्र रहने की सबको आगे समझानी देनी है कि अगर इस एक जन्म में पवित्र रहेंगे तो आगे 21 जन्म की बादशाही मिल जाएगी, विश्व की बादशाही मिल जाएगी। बाबा कहते एवर रेडी रहना है। परिस्थितियां रूपी पेपर तो आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी या कर्म भोग, शारीरिक कर्म भोग की परिस्थिति आई, लेकिन आपने हर पेपर में फुल पास रहना है। कैसे हो सकेंगे? बाबा की याद से। एक बाबा की याद रहेगी तो हम इन पेपर्स में पास हो जाएंगे, फुल नंबर्स लेकर पास हो जाएंगे। आगे बाबा कहते कि एकता और विश्वास की विशेषता रखनी है। एक फेथ किस पे? एक बाबा पे। जो हमारा विश्वास हो एक सिर्फ बाबा पे होना चाहिए और बाबा के साथ ही प्यार होना चाहिए। आज के मुरली के महावाक्य सुनते बाबा कहते मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ? उत्तर है, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है, यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का, अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, ये समझाने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे ये सौदा करना है। ये तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे, जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा न सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता है, सिर्फ कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहाँ रहूं पवित्र बनो, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया, बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। बाबा का फरमान है ना, पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो ये भी युक्ति बतलाते हैं ना कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। बच्चों को कल्याण लिए खर्चा तो करना ही है, खर्चे बगैर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मना, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता।
मुख से ऐसा वचन कोई भी नहीं निकलता, वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ। अभी बाबा कहते तुम बच्चों को वही देवी देवता बनाने आया हूँ। तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, ये गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशेष वर्ल्ड खत्म होती है। परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, 5 विकारों को नशा रहता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा हम वर्षा पाते हैं। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा, कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। बाप कहते हैं वहां कोई विकर्म होता ही नहीं, माना सतयुग में कोई विकर्म होता ही नहीं। वहां विकर्म होते हैं, यहाँ विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण राज्य है। वहां तो राम राज्य है ना, यहाँ पे रावण राज्य है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे विकर्म होते हैं। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो। बाकी जितनी आयु अभी है तो पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाएं। तब ही तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, ये तो समझाते रहते हैं कि इन द्वारा बाप ये वर्षा देते हैं। माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही शिव बाबा आगे वर्षा देते हैं ना। वह है शिव बाबा, ये है दादा। माना ब्रह्मा बाबा दादा है और वह शिव बाबा है, इसलिए हमेशा कहते ही है ना बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, तो कहते हैं ना बाप दादा। बाप कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए है कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे ना, राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा कहते जगत जीत तो है ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की रजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। ये बॉम्ब्स है ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है। नई दुनिया में है ही ईश्वरीय राज्य। जो नई दुनिया अभी स्थापन होने वाली है, तो बाबा कहते वहां पे है ही ईश्वरीय राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को ना जानने कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में ये बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। बाबा ने बताया ना टोटल 84 जन्म होते हैं, मैक्सिमम 84 और मिनिमम 1-2 जन्म। तो बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते अभी शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलेंगे तो 21 जन्मों के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, चाहे तो याद में रहे औरों को रास्ता बतावें, चाहे नहीं बताएं, प्रदर्शनियों द्वारा बहुत बच्चों को रास्ता बता रहे हैं। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। अपना भी कल्याण करना है।
बाबा कहते अपना भी कल्याण करना है, अकेला सेवा में नहीं लगे रहना, अपना भी कल्याण करना है। सौदा बड़ा सस्ता है, सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते सौदा बड़ा सस्ता है, सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है, वरना जीवन ही सुधर जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना ये तो असंभव है। उन विचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है, पाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परम पिता परमात्मा है, माना हम ब्राह्मणों का मददगार परम पिता परमात्मा है। उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ बीती बहुत भारी है, माना यहाँ की जो हमें प्रलब्ध मिलनी है वो बहुत भारी है। एक इस अंतिम जन्म में जो कुछ ही उम्र का रह गया है, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे। क्योंकि जितना टाइम तो निकल गया, जब तक तो बाबा का ज्ञान नहीं लिया वो तो निकल गया। अब जैसे ही बाबा का ज्ञान लिया, जितने हमारे इस शरीर के वर्ष रहेंगे, जितनी उम्र रहेगी, अगर उतनी हम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? मना इतनी प्रलब्ध मिल रही है तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत, ये है योग बल से माया को जीतने की बात। ये है योग बल से माया को जीतने की बात। बाबा कहते 5 विकार तो हैं, इनके जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, जैसे बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले भी मुरली में बोला कि क्रोध आता है तो क्रोध के साथ उसके छोटे बच्चे रोब आ जाता है, ईगो आ जाती है मन में, वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। ये छोटे बच्चे भी, इनको भी समाप्त करना है। पवित्रता की बात करें तो बाबा कहते हैं ना कि किसी की तरफ भी आपकी आंख भी ना जाए, ऐसे पवित्रता होनी चाहिए। आपके मन में पूरी पवित्रता होनी चाहिए। आगे बाबा कहते परम पिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। परम पिता परमात्मा ही आकर रूहों को बस समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। जो विकारों रूपी जंक लगी है वो खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी ये पॉइंट्स भूल जाती हैं। फिर बाद में विचार आता है भाषण में ये पॉइंट्स नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं। ऐसे होता है वकील लोग भी कोई पॉइंट भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोगों का भी ऐसा ही होता है, ख्यालात चलती हैं, इस बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है। यहाँ भी पॉइंट तो ढेर है। बाबा कहते यहाँ भी तो पॉइंट तो ढेर हैं। बाबा कहते आज तुम्हें गुह्य पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझने वाले हैं सब पतित। कहते भी हैं हे पतित पावन, आओ हमें पावन बनाओ। फिर किसको कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। बोलते तो जरूर है पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ, अगर किसको कहेंगे कि आप पतित हो तो बाबा कहते फिर तो बिगड़ पड़ेंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते हैं तो फिर झूठ कह देते हैं। इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे। जैसे बाबा ने अभी भी मुरली में अव्यक्त वाणी में बताया था ना कि अगर कोई कुछ गलत कर्म करता भी है तो फिर आपने उसको डायरेक्ट कुछ नहीं कहना है, पहले उसको रिगार्ड दो, फिर उसको स्वमान में स्थित करो, फिर उसके बाद शिक्षा देनी है। माना पहले रिगार्ड आर, उसके बाद फिर दूसरा कहते हैं बाबा कहते हैं स्वमान में स्थित करना है। RSS वर्ड बनता है, पहले रिगार्ड देना है, फिर स्वमान में उसको स्थित करना है,
उसके बाद उसको शिक्षा देनी है। फिर तीसरा ऐसा आएगा, तब उसको शिक्षा देनी है। अगर शिक्षा नहीं भी दो तो कोई बात नहीं, उसको स्वमान में स्थित करो, उसको रिगार्ड देना है। आपने ऐसे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बाप कहते हैं चूहे से गुण उठाओ। चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है परंतु पता भी बिल्कुल नहीं पड़ता। ऐसे किसी को समझाना है कि उसको पता भी चल जाए, उसको समझ भी आ जाए, लेकिन कैसे आपने उसको समझाया, उसको वो भी चुभे नहीं कि कोई भी बात, जैसे चूहा काटता है। बाबा कहते चूहे का मिसाल दिया है बाबा ने यहाँ पे। तो बच्चों की बुद्धि में ये सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो। बाबा कहते हो सकता है जो सुनने वाला है वो सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसा समझाना है जो वह समझे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। ये एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवानुवाच ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। बाबा कहते हैं हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए, कितना नशा रहना चाहिए कि हमें खुद शिव बाबा गारंटी कर रहे हैं आज कि 21 जन्म के लिए तुम वर्षा पा लोगे। तो इस अंतिम जन्म में अगर पवित्र रहेंगे तो इससे क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या प्रलब्ध आगे मिलने वाली है। सतयुग में हम विश्व की बादशाही पाने वाले हैं, तो क्यों ना पवित्र रहें। ये तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वे तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं। भागना पड़े, बाप तो है ज्ञान का सागर। वे कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है। अपना नाम वाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदि देव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की। ये भी भारतवासी नहीं जानते। चतुर्भुज में दोनों आ जाते तो बाबा कहते 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। ये भी भारतवासी नहीं जानते। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब ही है वे युगल है। विष्णु है ही चतुर्भुज, क्योंकि दोनों का कंबाइंड स्वरूप लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप ही तो विष्णु है ना। वो है ही चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है। रथ को भी दिखाया है। कहते हैं अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था। ये सब है कथाएं। अभी ये है ज्ञान की बातें। दिखाते हैं ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। ये भी समझाना पड़े। यहाँ मम्मा की बात बाबा कर रहे हैं कि मम्मा के सिर पर कलश रखा है ना जगत अम्बा पर, तो फिर आगे जाकर वो लक्ष्मी बनती हैं। ये भी समझाना पड़े। सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ही एक मत। देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसको नहीं कहा जाता है। देवताओं को ही श्री कहा जाता है ना, और किसको नहीं कहा जाता है। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। ये तो सस्ता सौदा है ना। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं ना। इंद्र सभा में कोई सबज परी पुखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले ना, जो हर रात में किस्म किस्म के होते हैं ना, इसलिए 9 रत्न दिखलाए हुए हैं। ये तो जरूर है कि जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही ये है। ये तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला के दाने बनते हैं।
जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे पाप भी उतने जल्दी विनाश होंगे। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। बाबा कहते ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। माना किसी को भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। अगर माना किसी को उल्टा बोलते हैं तो वो पत्थर बुद्धि बनेंगे। किसी को पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर बुद्धि बनेंगे ना, माना उनके अंदर पत्थर ही भरे हुए हैं। आगे बाबा कहते हैं रतन निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। माना कोई ने अगर कुछ कहा भी तो आपने आगे से रत्न ही निकालने हैं, उनकी विशेषताएं देखनी है, उनकी कमियों को नहीं दोहराना है। ये तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ, पवित्र पावन सर्व का मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता परम पिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कल युगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति, संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिसल जैसे 5000 वर्ष पहले पाया था, ऐसे ही फिर आप पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति, संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य फिर से पा सकते हो। परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए? तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। बाबा कहते तुम्हारा टाइम है अब इस पुरानी दुनिया को छोड़ने का, तो इस दुनिया का ख्याल नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी बुद्धि में बातें मंथन होती रहे तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर गुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए, सर्विस करने में मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति पदमपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते तुम जानते हो ना करोड़पति पदमपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मना ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। वरदान दी आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों के प्रति एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। बाबा कहते तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात
मास्टर सर्वशक्तिमान बनना, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। ये अव्यक्त इशारे हैं। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के दो आधार हैं, एक है फेथ माना विश्वास, दूसरा है लव माना प्यार। कभी भी एक दो में विश्वास कम ना हो। एक ने कहा दूसरे ने माना, यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का स्नेह सच्चा हो। इसके लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, स्वमान में स्थित रहकर सबको सम्मान दो, सबको रिगार्ड दो। एक दो की राय को मानो और एक दो की राय के साथ मिलकर चलो। एक विश्वास एक बाबा के साथ, प्यार और विश्वास एक बाबा के साथ। एक ने कहा और दूसरे ने माना। एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, सेवा में साथी बनकर रहना है, बाबा की याद में रहना है। बाबा ने आज पक्का कराया है ना कि मैं गारंटी लेता हूँ 21 जन्मों की बादशाही देने की। इसलिए बाबा कहते हैं अभी बस एक ही काम करना है, बस पवित्र रहना है, मुझे याद करना है। पवित्र रहकर बाबा को याद करते चलेंगे तो आगे हमारी विजय हुई ही पड़ी है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।